एक सज्जन, वो कभी भगवान का कोई नाम नहीं लेते थे, और जब उनकी मृत्यु आई तो वो किसी को गाली दे रहे थे। वो गाली दे रहे थे हराम ज्यादा। तो हराम में राम है बीच में, हराम जादे में बीच में राम आता है। वो हराम ज्यादा कह के प्राण उसके निकल गए। किसी को बोला होगा गुस्से में, है ना, बूढ़ा था, कभी उसने कोई ना पुण्य ना दान कुछ नहीं किया था, कोई उसका प्लस पॉइंट था ही नहीं, पुण्य का कोई खाता था ही नहीं, केवल पाप, शराब पीना, मांस खाना, गलत काम करना। पर मरते समय उसने किसी को गाली दी हराम ज्यादा और मर गया। जब मर के गया यमदूत ले गए, सारा खंगाला किसका कोई पुण्य हो तो बताओ। बोले बहुत बड़ा पापी है, इसे तो नाली का कीड़ा बनाना होगा, और बड़ा पापी है सो नरक भेजेंगे। तभी दिखा कि अभी मरते मरते इसने एक पुण्य कर लिया है। यमराज ने कहा कौन सा? चंद्रगुप्त ने कहा महाराज इसके हिसाब में एक नाम दिखाई पड़ रहा है। कौन सा नाम? बोले मरते समय इसने राम बोला। तो यमराज जी ने कहा ध्यान से देखो कि राम बोला है कि क्या। बोले बोला तो नहीं है राम, पर इसने किसी को गाली दी है, हराम ज्यादा बोला है। तो हराम हराम आप लिखेंगे तो राम लिखना पड़ेगा, राम आएगा तो बस हटा दीजिए, हा हटा दीजिए, हराम से हा हटा दीजिए, क्या बचेगा? ओनली राम। बोले इन्होंने डायरेक्ट राम तो नहीं बोला, पर इनडायरेक्ट राम बोला है, इसलिए अब राम बोला है तो एक राम बोला है इसने। अब बताइए कि इसे इस राम का पुण्य क्या दिया जाए। अच्छा यमराज जो है ना, वो हिसाब किताब करने में बड़े पक्के हैं। वहां एक एक पुण्य का और एक एक पाप का हिसाब होता है, बिल्कुल पक्का वाला, ऐसा नहीं कच्चा। मस्त हुआ। यमराज बोले कि इन्होंने एक बार राम बोला है, इसका पुण्य क्या होना चाहिए? यमराज बोले मेरे को नहीं पता कि एक राम नाम का पुण्य क्या है। बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी तो सदा राम राम जपते हैं। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी बताओ क्या बताएं। बोले कोई एक बार राम राम बोल ले, एक बार राम बोले और मर जाए, इसका पुण्य क्या है? शंकर जी बोले देखो मैं राम राम जपता तो हूं, पर राम का पुण्य क्या है कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। एक नाम का पुण्य क्या है नहीं पता। अच्छा तो किससे पता लगेगा? बोले जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। किनका नाम है भैया? बोले राम तो नारायण है, चलो भगवान श्रीमन नारायण के पास। अच्छा सुनो, ब्रह्मा जी से और पूछ लेते हैं। तो शंकर जी भी चले, यमराज भी चले, और वो हरामजादा बोलने वाला भी चला, तीनों चले। ब्रह्मा जी आप बताओ कि एक राम नाम कोई बोल के मर जाए उसका क्या फल है? ब्रह्मा जी बोले देखो मैं भी सदा राम राम ही जपता हूँ, नारायण नारायण ही जपता हूँ, कोई आइडिया नहीं है अपने को, जिनका ये नाम है उन्हीं से पता लगेगा। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी और वो हरामजादा बोलने वाला व्यक्ति सब पहुंचे भगवान श्रीमन नारायण के पास। हाथ जोड़ के बोले हे प्रभु। भगवान ने कहा अरे आज ब्रह्मा जी आप आए, शंकर जी भी आए, क्या हुआ? और यमराज जी आप भी संग हो, और ये आदमी कौन है? यमराज जी ने कहा महाराज ये मृत्यु लोक से एक आदमी आया है, हम लोग केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उलझ गए हैं, हम लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, तो संविधान निर्माता आप ही हैं, आप ही बताइए कि जो मरते समय एक बार राम का नाम बोलेगा उसका क्या करें हम? नरक भेजें कि स्वर्ग भेजें? जो आप आदेश करेंगे इसके साथ वही किया। हम अपने मन से कुछ करें और बाद में आप बोलें कि हमारा नाम लिया था और आपने उसके साथ ऐसा करिया। आप बताइए क्या करना चाहिए, फिर हम अपने संविधान में सदा के लिए लिख लेंगे। भगवान ने कहा बात क्या है? बोले ये फलाना व्यक्ति है, कोई पुण्य नहीं किया, सारी जिंदगी इसने पाप किया, चोरी की, डांका डाला, शराब पिया, पराई स्त्रियों का संग किया, गायों को मारा, ब्राह्मणों को मारा, बच्चियों को मारा, जितने गंदे पाप सब कुछ किया, महापाप, शराब सब। पर मरते समय इसके मुंह से किसी ने कोई ये गाली दे रहा था हरामजादा, और ये मर गया, तो इसके मुंह से राम निकला है इनडायरेक्ट।
आप बताइए कुछ राम का फल क्या दे दूं इसे, बाकी तो इसे नरक मिलेगा ही। वो आदमी तो थर थर कांप रहा था कि भगवान ना जाने क्या बोलेंगे भाई। भगवान बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर पूछा, यमराज जी आप इतने भोले हैं कैसे प्रभु? आपको नहीं पता कि एक राम का फल क्या है? नहीं पता प्रभु, पता होता तो हम यहां तक क्यों आते? भगवान बोले ये बताओ आप सब कहाँ खड़े हैं? बोले बैकुंठ में। किसके आगे? जगत के पालनहार के आगे। तो बोले क्यों खड़े हैं? और कौन खड़ा है? बोले ब्रह्मा भी खड़े हैं, विष्णु भी, शिव भी खड़े हैं, ब्रह्मा शिव खड़े हैं, यमराज जी भी खड़े हैं। बोले क्यों खड़े हो? बोले इसलिए खड़े हैं कि इस आदमी ने एक बार राम का नाम बोल दिया। अरे राम का नाम बोलने का यही तो पुण्य है कि वह मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। सो खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे ब्रह्मा और शिव भी चलते हैं। सो देखो आ गए ना संग। तो एक नाम की ये महिमा, भगवान के एक नाम, वो भी श्रद्धा से नहीं, भूल से, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भाव से, हम तो श्रद्धा से बोल रहे हैं राम राम। कोई दुष्ट आदमी श्रद्धा से नहीं, गलत भगवान को गाली। शिशुपाल कौन था? शिशुपाल कौन था? दुष्ट आदमी था। भगवान से कोई मोहब्बत थोड़ी करता था, प्यार थोड़ी करता था। जहां कन्हैया मिल जाए सो दो चार गाली चिपका देता था। अरे तुम्हारी औकात क्या है ग्वाले, गाय चराने वाले, हमारे बगल में बैठोगे, हम तो राजा हैं। ऐसी इंसल्ट करता रहता था, भगवान को गालियां देता रहता था। चूंकि भले द्वेष करता था, भले घृणा करता था, पर घृणा करता किससे था? बोलो, घृणा करता किससे था? भगवान से। तो भगवान से आप कुछ भी करें, प्यार करें या घृणा करें, बस भगवान से करें। यदि आप प्यार कर रहे हैं या घृणा कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े हैं, तो बस वो आपकी भक्ति है। डायरेक्ट मानो इनडायरेक्ट मानो, वो भक्ति। शिशुपाल को वही गति मिली जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलने वाली थी। पूतना भगवान को जहर पिलाने आई कि नहीं? जहर पिलाया, अपने स्तनों भर के लाई और जहर पिलाया, उसकी सदगति हुई कि नहीं? कौन सा पुण्य किया था उसने? कौन सा यज्ञ तप जानती थी? आप लोग ये ना सोचा करें कि हम कलयुग के लोग हैं, हमें भगवान पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, हमें तो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है मेरी माँ। आप लोग जो वृंदावन आई हो, आप लोग जो अपनी व्यस्ततम जीवन में जो लोग नहीं आए, भले घर में बैठे हैं परंतु कथा सुन रहे हैं, आप अपने व्यस्ततम जीवन से जरा सा भी समय निकालकर जब भगवान की कथाएं सुनते हैं और श्रद्धा से एक बार ही श्री कृष्ण कह देते हैं, एक बार ही श्री राम कह देते हैं, उससे ही कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान के नाम की महिमा है। केवल नाम, केवल नाम, हरे नाम, हरे नाम। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल नाम, कुछ ना आवे हमसे। हम लोग नहीं जानते कि यज्ञ कैसे किया जाता है, हम लोग नहीं जानते कि जप कैसे किया जाता है, तप कैसे किया जाता है। हम लोग तो ज्ञानी भी नहीं। वेदों का ज्ञान किसे आता है बताइए? हमें तो नहीं आता। आपको आता? ना तो हम वेदों के ज्ञानी हैं, ना तो हम पुराणों के ज्ञानी हैं, ना हम कोई काम क्रोध को जीतने वाले महापुरुष हैं। हम तो तुच्छ आदमी हैं। काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, हम में करोड़ों करोड़ बुराइयां भरी पड़ी हैं। अब बताइए, हम लोग तो साधनहीन हैं, अधम, नीच, पतित, खल, जितनी उपाधि उपमा दें अपने को सब कम है। ऐसे हैं दुष्ट आत्मा। वो तो पता नहीं कौन सी कृपा हुई मेरे श्याम सुंदर की कि उन्होंने कृपा करके हमें मनुष्य का चोला दे दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया। हमें बंदर बना दिया होता तो हम क्या कहते? शिकायत किससे करते?
नाली का कीड़ा बना दिया होता तो भी क्या कर लेते, और शिकायत किससे करते। उनकी बड़ी कृपा है, मुझे मनुष्य का शरीर दे दिया, अब मेरा धर्म है। उन्होंने तो अपना काम कर लिया एक मनुष्य का चोला देकर, अब हमारा धर्म है कि हम इस शरीर से उस परमात्मा को पालें जिसे पाने निकले थे और करोड़ों जन्म लग गए अभी तक मिले नहीं। सबसे मन हट जाए और केवल नाम में मन लग जाए, केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, केवल सीताराम सीताराम, जो तुम्हें अच्छा लगे। आपका जिसमें मन लग जाए सब ठीक है। कोई राम राम कहे तो भी ठीक है, कोई कृष्ण कृष्ण कहे तो भी ठीक है, कोई श्रीमन नारायण कहे तो भी ठीक है, कोई ओम नमः शिवाय कहे तो भी ठीक है, कोई हरि शरणम कहे तो भी ठीक, कोई विष्णु कहे तो भी ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो एक नाम पकड़ लो और उस नाम से बहुत प्यार करो, उस नाम से बहुत प्यार कीजिए और इतना प्यार कीजिए कि उस नाम के बिना रहा ना जाए। बस जब ये नाम में आसक्ति हो जाएगी, जब ये नाम में मन लग जाएगा, फिर मैं कहता हूँ कि आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। मैंने संसार को बहुत करीब से देखा है, आपने भी देखा होगा, आपका भी तो अपना तजुर्बा है, आपका भी तो अपना अनुभव है, आप बहुत अनुभव से देखे होंगे और भी देखिएगा। मैं निवेदन करूंगा, देखिएगा संसार शांत नहीं, संसार में शांति नहीं। आपके पास कुछ नहीं था तब भी आप अशांत थे कि कुछ हो जाए, कुछ हुआ तो भी आप अशांत थे, कुछ हो गया है ये और हो जाता, ये और हो जाता। जब ये भी हो गया तब भी आप अशांत थे, ये हो गया ये और हो जाता, वो भी हो गया फिर भी आप अशांत हैं, ये हो गया वो और हो जाता बस। और यही अशांति सारी जिंदगी हमें सताती है, यही कामनाओं की लहरें सदा जीवन भर चलती हैं और इन्हीं लहरों में एक दिन हम डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ खो गए कहाँ चले गए, है ना। इसलिए तरक्की करना अच्छा है, पैसा कमाना अच्छा है, खूब कमाओ, पर उसमें उलझ मत जाना, है ना। शांति पैसों में नहीं है, शांति पत्नी में भी नहीं है। जिसकी एक शादी होती है, हमारे एक पहचान के सज्जन हैं, उन्होंने 2 शादी कर ली। एक और सज्जन है, उन्होंने 3 विवाह किए। एक सज्जन की तो दोनों पत्नी संग रहती हैं और एक सज्जन की 3 पत्नी हैं, तीनों संग रहती हैं। एक दिन हमने उनसे पूछा कि आपकी 2 पत्नियां हैं, कई लोग कहा करते हैं कि देखो जी इनकी तो 2 पत्नियां हैं, काश हमारी भी होती। तो हमने कहा चलो आप ये बताओ, आपकी 2 पत्नियां हैं, आप बताइए आपका अनुभव कैसा है। आप तो एक पत्नी वालों से ज्यादा सुखी होंगे क्योंकि आपकी तो 2 हैं। बोले महाराज वो लोग बहुत अच्छे हैं जिनकी 1 है, हम तो बड़े परेशान हैं, बड़ी चिंताएं हैं, बहुत तंग आ गए हैं जिंदगी से। अब सोचो कि जिनकी 2 हैं, 1 है वो इतने परेशान हैं तो 2 वाले तो डबल होंगे। आपको लगता है कि आनंद डबल होगा, आनंद डबल नहीं है, दुख डबल है, कष्ट डबल है, चिंताएं डबल हैं। 3 कर लिया तो तिबल। इसलिए जिनके पास आज 10 करोड़ हैं उनसे जाकर मिलिए और पूछिए आपको शांति है। जिनके पास 20 करोड़ है उनके पास जाइए, जिनके पास 100 करोड़ है उनसे पूछिए, जिनके पास 1000 करोड़ है उनसे पूछ लीजिए शांति कहाँ है, किसे है। कुल मिला के परिणाम यही निकला, जिनके हृदय में सीताराम बसे हैं, श्री कृष्ण बसे हैं। जो व्यक्ति रोज जाग करके बड़े भगवान का चिंतन करता हुआ स्नान ध्यान करके 2, 4, 10 मिनट भगवान का स्मरण करता है, अपने बच्चों अपने परिवार से हंसता मुस्कुराता मिलता हुआ ये सोचकर घर से निकल जाता है कि ये काम करने जो मैं जा रहा हूँ वो मेरा काम नहीं, वो तो मेरे श्याम सुंदर का काम करने में जा रहा हूँ। बस वो आदमी जिसके अंदर इतना सा ज्ञान है कि ये काम मेरा नहीं, ये तो भगवान का काम है,
वो आदमी इस धरती का सबसे सुखी व्यक्ति है, चाहे उसके पास 1 करोड़ हो या ना हो, 10 लाख हो या ना हो। ये ज्ञान हो कि ये सब कुछ भगवान का। यदि आपको ये ज्ञान है कि ये सब कुछ मेरा है, यहीं से दुख चालू होता है। और ये यदि चालू हो जाए कि ये सब कुछ भगवान का है, यहीं से सुख चालू हो जाता है। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में अपने पिता के पास जाते हैं और पिता ने एक बार देखा कि प्रहलाद जी तो नारायण नारायण जप रहा है। पूछ लिया प्रहलाद जी से पिता ने, ये कौन है नारायण? बोले भगवान है। प्रहलाद जी को उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये भगवान नहीं है, भगवान हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को बताया, हम ही भगवान। प्रहलाद जी ने कहा कि आप नहीं, भगवान एक है, वह भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र पर बहुत प्रहार किया। दुश्मन बाहर के हों तो लड़ा भी जाए, घर के दुश्मनों से क्या लड़े, कैसे लड़े? प्रहलाद जी के खुद के पिता दुश्मन हो गए। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहे थे। जब कोई भक्ति करता है तो उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। प्रहलाद जी के दुश्मन हो गए। खुद के पिताजी को पसंद नहीं था। प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने। कैसे कैसे मारा? एक बार तो सैनिकों से कहा, प्रहलाद से कहा, तू ये भगवान का भजन छोड़ दे वरना मार डालूंगा। पिताजी, प्रहलाद ने क्या कहा? पिताजी, जिस भगवान ने माँ के गर्भ में नहीं मरने दिया, वो आपके मारे मरने नहीं देगा। बचाएगा वो तो आप नहीं मार सकते, और मारेगा वो तो आप नहीं बचा सकते। मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी। इसलिए जब मारने पे आए तो मर जाओ और बचाने पे आए तो बच जाओ। इसलिए समर्पण करो। मारना हो तो मार दो, बचाना है बचाओ, आपकी मर्जी। आप तो मस्त रहो। कई लोग कहते हैं हम मरे ना, काहे ना मरोगे भैया, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। कौन रह गया है? तुम रह जाओगे। पहाड़ से ऊपर चोटी से फेंक दिया प्रहलाद जी को। अभी भी समय है, भगवान का चिंतन ना करना, नहीं फेंक देंगे। प्रहलाद जी ने कहा फेंक दो। ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका। प्रहलाद जी को विश्वास था कि जिसने माँ के पेट में बचाया है वही बचाने आएगा। विश्वास था तो बाल भी बांका नहीं हुआ। नीचे गिर गए पर कुछ ना हुआ, बिल्कुल खरोंच ना आई। इसलिए किसी इंसान पर विश्वास ना रखा करो, विश्वास सदा भगवान पर। आपको कौन मार सकता है? कोई नहीं। कौन बचा सकता है? कोई नहीं, एक भगवान के सिवा। द्रौपदी को किसने बचाया? थे तो सब एक से एक बाहुबली, कोई नहीं आया, कोई आएगा ही नहीं। दुनिया पे भरोसा जो हम करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, यही गलती। पुकारा करो तो केवल भगवान को। होली का बुआ लेकर बैठ गई, जल के राख हो गई होली का, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका। कौन कर सकता है? किसमें ताकत? इसलिए आप कभी किसी की ताकत देखकर, किसी की शक्ति देखकर घबराया ना करो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। घबराएं क्यों हम क्यों घबराएं? इसलिए आप मत डरिएगा। आपके पास एक बल है, और मैं आपको फिर बार बार यही कहता हूं, और यही कहते कहते मेरा जीवन पूरा होगा। जगत के भरोसे नहीं रहना कभी, एक जगन्नाथ जी का भरोसा चाहिए। गोविंद भरोसा, गोविंद भरोसा, गोपाल सहारा, गोविंद भरोसा। बस एक भरोसे, एक बल। चक्कर में नहीं पड़ना जगत के। जगन्नाथ हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। प्रहलाद जी पढ़ने गए तो वहां संडामर्क ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? 4 प्रकार की पढ़ाई होती है, शिक्षा 4 प्रकार की। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पढ़ाई होती है। जिसमें आज स्कूलों में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो केवल अर्थ की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, धर्म नहीं है उसमें। केवल अर्थ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ मर जाओ, ये पढ़ाया जाता है स्कूल में। धर्म क्या है नहीं पढ़ाया जाता।
मोक्ष क्या है, नहीं पढ़ाया जाता। प्रहलाद जी को पढ़ाई अच्छी ना लगी ये वाली जगत की पढ़ाई, क्योंकि बेकार है ये। हम इतना पढ़ के सारी जिंदगी केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं क्या? अरे ये तो जान लें कि क्यों आए हैं। ये जाने बिना मर गए तो व्यर्थ रहा आना। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा सत्संग जरूर सुनवाया करो, कथा सुनवाया करो, सत्संग से जोड़ा करो, कथाओं से अपने बच्चों को जोड़ा करो। कथाओं से जोड़ेंगे तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत सुखी रहेंगे। आज पैसा कमा करके भी आदमी सुखी नहीं है, उसे शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि शांति कभी धन में हो ही नहीं सकती। शांति तो धर्म में है। अब धर्म पढ़ते ही नहीं, करते ही नहीं, तो शांति मिले कहाँ से? शांति धन में नहीं है, धर्म में है। अब जिसमें है उस तरफ बढ़ता ही नहीं, बढ़े तो मिले, उलझा है। एक राजा थे, वो अपने घर से कुछ दूरी पर उन्होंने एक मंदिर बनाया था जंगल में, और वहीं जाके भगवान का भजन करते थे राजा। एक दिन राजा जंगल में गए और भगवान के आगे खूब रोए, खूब प्रेम से कहा, हे गोविंद कब मिलोगे? तो आज राजा के प्रेम पर भगवान रीझ गए और भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर राजा को दर्शन दिया। कहा, राजन कुछ मांग लो। राजा ने कहा, यदि आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दो कि आप मेरी सारी प्रजा को अपना दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। राजा ने कहा, सारी प्रजा को दर्शन देना। भगवान बोले, कल सवेरे 10 बजे ले आना सबको। राजा बड़ी प्रसन्नता से नगर में डिंडोरा पिटवाया, कल भगवान मिलेंगे, चलना। सब लोग तैयार हो गए सकारे से। सकारे जानते हो? जल्दी। सब लोग जल्दी तैयार हो गए। आज भगवान से मिलना, बिना भक्ति के, बिना फ्री में भगवान मिल रहे हैं तो कौन रुके? सब चले, बच्चे बूढ़े सब चले। राजा बोले, चलो कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। चले, ढोल नगाड़ा ले लेके कीर्तन कर रहे हैं, गांव के लोग जा रहे हैं भगवान से मिलने। अब भगवान ने 10 बजे का समय दिया है, राजा चल रहे हैं लेकर। और जैसे ही आगे चले, गांव से जरा बाहर क्या निकले कि गांव के लोगों ने देखा कि पैसों का ढेर लगा है। गांव वालों ने पहली बार देखा इतना पैसा, चढ़ गए ढेर में। ढोल नगाड़ा सब छूट गया, मुंह से भगवान का नाम गया, समेटने लगे, भरो भरो भरो। राजा ने कहा, ना आगे भगवान है, पैसे में ना उलझो। नहीं नहीं, हमारे ऊपर बड़ा कर्जा है, बड़ी टेंशन थी, उतर जाएगी, भगवान से कहना कल मिले। चढ़े से उतरे ही नहीं। राजा ने जैसे तैसे कुछ लोगों को समझाया, पूरा गांव पैसों के ढेर में नाच रहा है, भर भर के ले जा रहे हैं। कुछ लोग समझदार थे, नहीं पैसे पाने नहीं आए, भगवान को पाने निकले थे, चलो आगे। आगे चले तो आगे चांदी के सिक्कों का ढेर लगा। जो पैसे से बचे वो बेचारे चांदी में उनकी लार टपक गई, चांदी के ढेर में चढ़ गए। राजा ने जैसे तैसे समझाया कुछ लोगों को, कुछ बचे 10-5, तो वो आगे चले तो उन्हें सोने का ढेर मिला। अब तो आप खो बैठे, अब नहीं रुकेंगे, अब तो सोना मिला है हमें, सोना समेटेंगे। समेटने लगे। राजा चिल्ला रहे हैं, बस कुछ दूरी पर भगवान है, चलो चलो सोने चांदी के ढेर से उतरो। कुछ समझदार थे, उतर गए सोने के ढेर से। आगे चले तो हीरे मोती वेश कीमती पुखराज पन्ना नीलम के ढेर लगे थे। हीरे मोती चक्कर में पड़ गए, ये तो बहुत कीमती है, अब नहीं जाएंगे। राजा साहब भगवान से कहना कल ठीक 10 बजे हम मिलेंगे। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि भगवान को समय दे रहे हैं, कल मिलना हमें, आज हम थोड़ा बिजी। राजा सबको समझा समझा के थक गए, समय हो गया। दौड़ कर राजा गए, भगवान मुस्कुरा रहे थे, राजन तुमने तो कहा था पूरी प्रजा लाएंगे, कहाँ है? हम तो खड़े हैं बिल्कुल दर्शन देने के लिए। चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपका दर्शन करना सबके बस की बात नहीं है। सोना चांदी हीरा मोती से मन हटेगा तो भगवान मिलेंगे, नहीं हटेगा मन नहीं मिलेंगे। बस यही है, भगवान तो खड़े हैं सबसे मिलने के लिए, तुम ही नहीं जा रहे हो माया छोड़कर।
तुमसे नहीं छूट रहा है परिवार, पैसा, बुढ़ापा आ गया फिर भी लगे हो, अटके हो संसार में। भगवान का क्या दोष है? बस यही है ना मेरी माँ। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई केवल पैसे कमाने की पढ़ाई। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि धन है। अरे धन जब तक धर्म से नहीं जुड़ता तब तक वो धन अशुद्ध होता है। धन शुद्ध तब होता है, डीजल पेट्रोल जमीन से जैसा निकलता है उसे वैसा ही नहीं डालते गाड़ियों में। डीजल पेट्रोल कहां से निकलता है? जमीन से। पहले निकलता है रॉ मटेरियल, कच्चा तेल, फिर उसे क्या करते हैं? मशीनों में डालकर फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं। डीजल अलग, एक ही कुएं से डीजल पेट्रोल डामल सब निकलता है, मिट्टी का तेल, केरोसिन, एक से वो फिल्टर करके सब चीजें अलग होती हैं। जैसे दही से आपने मंथन किया तो मक्खन अलग हो गया, छाछ अलग हो गई। दही से ही छाछ निकलती है और दही से मक्खन निकलता है। उसी प्रकार डीजल अलग हो गया, फिल्टर करके पेट्रोल अलग हो गया, बचा हुआ मिट्टी का तेल हो गया और कचरा बचा हुआ डामल हो गया, जिसकी सड़क बनती है। डामर बोलते हैं जिसकी सड़क बनती है ब्लैक कलर की, वो सड़क, वो वही एक से ही निकलता है सब। तो जैसा निकलता है वैसे ही आप गाड़ी पर नहीं डाल सकते, फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वो काम करेगा। उसी तरह धन जैसा कमाते हो वैसा ना अपने पे खर्च कर लेना, पहले उसको धर्म से जोड़कर उसे फिल्टर करना, तब वो साफ होता है। धन जब धर्म से जुड़ता है तब वह योग्य बनता है, वरना वही धन बुद्धि बिगाड़ देता है। इसलिए 100 रुपए में 5 रुपए परोपकार के लिए अलग रखने चाहिए। 100 रुपए में 5 रुपए धर्म के लिए निकाल दिया तो 95 रुपए शुद्ध हो गया। भाई टैक्स सरकार को आपने दे दिया, जो बचा है वो आपका 1 नंबर का हो गया। ईश्वर के हक का ईश्वर को दीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे मंदिर में आकर सोने का छत्र चढ़ा कर जाओ ना, सोना चांदी ना चढ़ाना, जरूरत नहीं है सोना चांदी चढ़ाने की भगवान को। भगवान कहते हैं दीन दुखियों की सेवा कर लो, उस पैसे से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तुम भूखे को रोटी खिला देना, जिसके कपड़े नहीं है कपड़े पहना देना, जरूरतमंदों की रोटी बन जाना, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। परोपकार ही भगवान की भक्ति है। आप किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं, क्या उस सेवा से भगवान खुश नहीं होंगे? भगवान केवल मंदिर में आप सोना चांदी चढ़ाओ केवल इससे खुश होते हैं ना, भगवान को ये चाहिए ही नहीं। ना भगवान को पैसे की जरूरत है, ना सोने की, ना चांदी की, ना मिठाई की, ना नारियल की, ना मिश्री की, ना कुछ। भगवान को भगवान कहते हैं कि इंसान इंसानों का दर्द समझने लग जाए। नर में ही नारायण बसते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध नर सेवा ही तो करता है। आप आते हैं, आपको भरपेट भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई का भगवत कृपा से मिल जाता है, यही आपकी सेवा है और यही सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें अपने आप को धर्म से जोड़ कर रखना है। किससे जोड़ के रखना है मेरी माँ? जोर से, धर्म से। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो धन मिले उसे धर्म से जोड़ दीजिएगा। अपने आप को भी सत्संग से जोड़ के रखिएगा, सत्संग के खूंटे से बांध कर रखिएगा। हाँ, जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो नाव होती है ना, जब नाव किनारे पे आती है तो नाविक उसे खूंटे से बांध देता है नाव को, नाव बंधी रहती है, फिर वो यहाँ वहाँ भागती नहीं। ना बंध है तो भाग जाएगी। इसलिए अपने आप को संस्कारों के सत्संग के खूंटे से बांध कर रखना चाहिए, ताकि ये मन चाहे भागना तो भी ना भागे। इसलिए सही बताओ, आपको कथा से ज्ञान मिलता है कि नहीं? किस किस को? केवल ज्ञान नहीं, भक्ति मिलती है कि नहीं? बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शांति तो मिलती ही मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। भगवान आपको सुखी रखे। प्रहलाद जी पर लाख प्रयास किया पर प्रहलाद जी का बाल भी वांका ना हुआ, भगवान साथ में है। इसलिए प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा चल बोल तेरे भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी से कहा भगवान कहाँ है, क्या सीखा तुमने? तो नवधा भक्ति सुना दी। कथा सुनना पहली भक्ति,
भगवान का नाम जपना कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरण करना तीसरी, चरण सेवा करना चौथी, अर्चन वंदन करना, भगवान की सेवा में लगे रहना यही भक्ति, अंत में समर्पण कर देना भक्ति है। श्री भगवान प्रहलाद जी के लिए आए और प्रहलाद जी पर कृपा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहाँ तेरा भगवान कैसे खंबे पर है? हाँ, जो कहा प्रहलाद जी खंबे पर प्रहार किया, हिरण्यकश्यपु ने खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट होकर प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद जी पर कृपा करते हैं, लाड़ से चाट रहे हैं प्रहलाद जी को। और इसके बाद भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया और प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। प्रहलाद जी पर कृपा करके भगवान ने हाथी पर कृपा की। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, हाथी ने बहुत पुकारा, कोई ना आया। जब कोई ना आया, हरि को पुकारा, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने प्रकट होकर हाथी की रक्षा की। इसके बाद भगवान ने हाथी पर कृपा करके उसे बचाया, ग्राह का सिर काटा। ग्राह और हाथी गज ग्राह दोनों पर कृपा की। ये दोनों श्राप के कारण, ग्राह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। दो गंधर्व हैं, एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हूहू। हाहा हूहू, ये दोनों कॉमेडी करते हैं। स्वर्ग में कॉमेडियन है ये, इनका कॉमेडी शो चलता है। हाहा हूहू। एक बार हाहा हूहू ने, एक संत जी नहा रहे थे, देवल नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे, तो हाहा हूहू ने पानी में डूब कर नीचे नीचे आके बाबा जी का पांव पकड़ लिया। बाबा जी को लगे मगर ने पकड़ लिया। बाबा जी ने सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, हाहा हूहू ने हाहा पांव पकड़ लिया। हूहू नाम का गंधर्व था, हूहू ने पांव पकड़ लिया तो संत ने श्राप दे दिया, मगर की तरफ हरकत करता, जा तू मगर हो जा। चरणों में गिरे पड़ा। महाराज मैं तो मजाक कर रहा था, आपको हंसाने का मूड था, वहां से तो नहीं, और हमें शाप और मिल गया। बोले कोई बात नहीं, तू एक बार हाथी का पांव पकड़ेगा, तब हाथी को बचाने भगवान आएंगे तो तेरा उद्धार भगवान से होगा। तो वही हूहू नाम का गंधर्व पांव पकड़ता है हाथी को। और ये हाथी कौन है? ये गजेंद्र द्रवण देश का राजा था, इंद्रद्युम्न। मुनि अगस्त जी के आने पर ये खड़े ना भये, तो संत जी ने श्राप दे दिया, बड़ा अभिमानी राजा है, संत का आदर नहीं करता, जा तू हाथी के जैसा उन्मत्त हो गया है, हाथी हो जाएगा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज कृपा करो, भगवान तुझे बचाएंगे। संत ने, अच्छा संत जिन जिन को श्राप देते हैं उनको देर सवेर भगवान का दर्शन जरूर होता है। संत का श्राप भगवान से मिलाता जरूर है, श्राप भी कृपा है। तो ये हूहू नाम का गंधर्व और इंद्रद्युम्न नाम के राजा का भगवान ने उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर किया। पासुकी वासुकी नाम की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत को लाकर रखा, तो 12 कक्षप भगवान ने पीठ में थाम लिया। मंथन हुआ। सबसे पहले मंथन में क्या निकला था? मैया, क्या निकला था समुद्र मंथन में? सबसे पहले जहर। भगवान शंकर ने उस जहर को पिया और शंकर जी ने पीकर उस जहर को कहां रखा था बताओ? कंठ में। इसलिए भगवान शंकर का नाम हो गया नीलकंठ। वही बोलिए नीलकंठ भगवान की। अच्छा, शंकर जी ने वो जहर नीचे क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि उनके हृदय में सदा भगवान सीताराम बसते हैं, कहीं राम को कष्ट ना हो जाए उस जहर से, इसलिए कंठ में ही शंकर जी ने रखा। फिर मंथन हुआ तो दूसरे नंबर पर क्या निकली? समुद्र। गाय कहां से निकली है? समुद्र मंथन से। इसलिए गौदान करना चाहिए, इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। आप लोग कुत्तों की सेवा में लग गए हैं आजकल। मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को ले जाती है वॉकिंग कराने पार्क में, कुत्ते के संग टहलती है। इसलिए कुत्ता नहीं, गाय हमारी
कुत्ते को गली मोहल्ले में रहने दो, उसको रोटी दो, सम्मान करो उसका, पर कुत्ते को घर के अंदर ना घुसाओ। जहां जरूरत है, जहां तक जिसकी मर्यादा है। क्यों मेरी माँ? सब की मर्यादा है। कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है बताओ? गाय शुद्ध है कि कुत्ता? अब आप कहेंगे महाराज जी कुत्ता भी जीव है, गाय भी जीव है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जी, फर्क पड़ता है। आप कुत्ते को रोटी दीजिए, उसको मारना नहीं है, उसका अनादर नहीं करना, पर सबकी मर्यादाएं हैं साहब के। किसी घर के बाहर रखेंगे और किसे? चलो आप लोग अपने गाल में हाथ रखो। अपने गाल को जब हम लोग छूते हैं ना, तो हम हाथ को धुलते नहीं। हम अपने गालों को छूते हैं तो हाथ धुलने की जरूरत नहीं पड़ती, पर हमारा हाथ शौच के लिए जब नीचे जाता है तो आपको अपने हाथ धुलने पड़ते हैं। अब आप कहें नहीं जी हमारी हाथ है, हमारी तो शरीर है, कहीं भी जाए हाथ क्यों धुलें? नहीं, भले आपका शरीर है, भले आपका हाथ है, पर कहीं जाएगा तो शुद्ध है, कहीं जाएगा तो अशुद्ध है। उसी तरह कुत्ता और गाय, गाय घर के भीतर जाएगी तो घर शुद्ध होगा, और कुत्ता घर के भीतर जाएगा तो घर अशुद्ध हो जाएगा। उसी तरह जैसे आपके शौच करने के बाद आपके हाथ अशुद्ध हो जाते हैं, फिर आप उन्हें क्या करते हैं? धुलते हैं बार बार। तो ये मर्यादाएं हैं, कहां जाने पर शुद्धि है, कहां जाने पर अशुद्धि है। तो सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते हम। गाय को और कुत्ते को एक तराजू में नहीं तौल सकते। गाय माता है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय माता है, गाय का दूध पिया जाता है, गाय का गोबर काम पे आता है। पहले जब रंग पेंट नहीं चलता था, पक्के टाइल्स मार्बल नहीं चलता था, तब लोग अपने घर को गाय के गोबर से पोतते थे, लीपते थे। बोलो हाँ, सबसे बड़ा रंग होता था गाय का गोबर। पूरा चौका साफ होता था। वो पहाड़ वाली छुई आती थी वाइट कलर की, तो पूरे आंगन में माताएं गोबर लीपती थी और किनारे किनारे वाइट कलर की पट्टी बना दिया करती थी, सुंदर आंगन लगाया करता था। तो ये पुरानी पेंटिंग थी, जानते हैं आप लोग? वाइट कलर की वो पहले गांव में बैलगाड़ी में लेके आता था बेचने के लिए वो एक भाई। क्या बोलते थे आप लोग? हमारे यहां उसको छुई बोलते हैं। छुई, हाँ, मिट्टी है वो एक प्रकार की, सफेद माटी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, पर हमारे यहाँ गांव में उसको छुई कहते हैं। छुई एक पेड़ होता है छुई मुई का, एक पेड़ भी होता है छुई मुई, जिसको छूने से वो शर्मा जाता है, उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। आपने देखा वो वाला पेड़ छोटा सा होता है, छुई मुई बोलते हैं उसे। तो ये अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो हमारी माता पहले उससे ढिंग लगाया करती थी। ढिंग जानते हैं? आंगन को लीप कर किनारे में जो पट्टी बनाते थे उसको ढिंग बोलते हैं, गांव की भाषा ढिंग। अब आप क्या क्या बोलते हैं? पोता पोछा बोलते हैं, पोता लगा रहे हैं, वो अलग सबकी भाषाएं हो सकती हैं, पर ये पुरानी पेंटिंग है। पहले दीपावली में सबके घर क्या होते थे? आंगन मिट्टी से, मिट्टी डाल के ना उससे होता था, फिर उसको पत्थर से घिसा करती थी माताएं, तो चिकना हो जाता था। क्या मैं आपने ये दौर देखा है? हम भी बचपन में जब हमारी माँ आंगन को, हमारे यहाँ पहले क्या होता था जानते हैं? पहले जो घर के ऊपर खप्पर हुआ करते थे ना, तो खप्पर को सड़क में डाल दिया करते थे, तो सड़क में चलने वाले ट्रक व्रक से वो खप्पर बिल्कुल चूरा हो जाया करते थे। फिर चूरा ला के आंगन में बिछा के माटी डाल के फिर उसको माँ बढ़िया आंगन बनाती थी, छापती थी, है ना। फिर उसमें पत्थर से ऐसे ऐसे चिकने पत्थर से घिसते थे, मैं भी घिसता था, छोटा था तो चिकना होया करता था आंगन। सीमेंट वेमेंट का जमाना था नहीं उस समय पे, जब पूरा कच्चा था, उस दौर को हमने देखा है। फिर जब पूरा हो जाए तो फिर उसके ऊपर गाय के गोबर से लिपाई हो जाती थी, और किनारे किनारे छुई मतलब सफेद कलर की माटी से लो टॉप का घर लगता था, बिंदास। वो जमाने जमाने थे, क्यों जी। फिर हम लोग क्या करते थे? माँ ने आंगन तैयार किया, हम लोगों ने बीच आंगन में छोटा सा छेद कर दिया, वो कंचे खेलने लग गए। छेद कर लिया, अभी बढ़िया हुआ ही था कि बीच में छेद कर लिया और कंचे खेलने लग गए। आपने कंचे खेले? हमने बचपन में बहुत खेले हैं। चलो, तो ये बचपन का वो ये सब गाय कहाँ से आई है? समुद्र
मंथन से। इसलिए गाय की सेवा किया करो। गाय माता है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का, ये सारी चीजें अमृत के तुल्य हैं। तो हम गाय के एहसान को नहीं भूल सकते। रंग पैंट तो आज आप देखने लग गए, पहले सारे घर में गाय का गोबर यूज होता था। और पहले गाय का गोबर भी बहुत अच्छा होता था, क्योंकि हरी हरी घास खाती थी, उस प्रकार का वो रंगीन गोबर होता था। मतलब अलग, आज के गोबर से ना तब का गोबर अलग था, एक अलग नेचुरल खुशबू हुआ करती थी। अब तो जमाना बदल गया। आज के जमाने में किसी बहू से कहा जाए कि गोबर आंगन में लीप दो, तो वो कहेगी हाथ में गंधा रही है, गंधा रहा है। तो दूसरे नंबर, आप सभी गाय की सेवा किया करो। गाय का दर्शन, गाय की गौदान करके, मरने के पहले गौदान जरूर करना। मरने के बाद बेटा बूढ़ी गाय दान करेगा, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। जीते जी अपने हाथ से सुंदर गौ माता का दान कर लेना। सारे पुण्य कार्य करके ही मरना, बच्चों के भरोसे ना छोड़ना कुछ। बच्चे करें ना करें, तेरही वेरही भी अपनी करके ही मरना। बच्चे करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? सही है। अच्छे काम करके ही मरना अपने लिए। मरने के बाद तेरा ब्राह्मण भी आपका बेटा खवाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए तेरा ब्राह्मण क्यों, गौरी गोपाल जी की रसोई में हजारों ब्राह्मण नित्य प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, हजारों ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य मिलेगा। कोरोना काल में जितने लोग अधिकांश गए, उनकी तेरही ना हो पाई। तेरही तो छोड़ो, उनकी राख को गंगा जी नसीब ना हो पाई। तो समय कब कैसा आ जाए, इसलिए जीते जी अपना पुण्य करके मरो। मरने के बाद ही करेंगे, इसकी भरोसे ना बैठे रहना। इसलिए अपने जीते जी अपना पुण्य करके मरो। भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि पाताल के राजा बन गए। भगवान ने उन्हें आगामी मनवंतर में राजा इंद्र बनाने का वचन दिया। आगामी मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र होंगे। फिर भगवान ने राजा बलि पर कृपा करके मत्स्य अवतार लिया है, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए, और सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। अब भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि इन्हीं के वंश में हुए हैं। नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है। बोली अम्बरीश जी महाराज की, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके भगवान को अपने पास बुला लिया। एकादशी के व्रत श्रेष्ठ व्रत है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।